अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है। इसके बाद मतलब ये इसमें 2-3 लेक्चर हो जाएंगे एग्जाम्पल्स के। इसके बाद दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस ठीक है। महीने की 31 तारीख तक मैं फ्री हूँ, क्योंकि 4 जनवरी से मेरा कंप्रीहेंसिव है। ठीक है। तो तब तक इसे रिवाइज कर लेंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ बार बार, चलिए आप लोगों को भी हो जाएगा। नहीं, अच्छा है भाई, आपकी रिवीजन होगी और हमारे जो है ना, हमारी भी वो कॉम्प्रिहेंसिव की तैयारी हो जाएगी, उसी बहाने काफी बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि स्टैटिस्टिकल बहुत ज़रूरी है कंप्रीहेंसिव क्वालिफाई करने के लिए। इसमें नंबर नहीं आते बस। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास 4 कॉइन्स हैं। इनको मैं अकेले अकेले फेंक रहा हूँ बारी बारी। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ठीक है। अगर इन चारों को मैं इकट्ठा फेंक दूं, चारों को एक दफा ही फेंक दूं, एक कॉइन को मैं एन टाइम्स फेंक रहा हूँ और एन कॉइन्स को मैं एक ही टाइम फेंक रहा हूँ, इसे कहते हैं एग्जाम्पल्स। असेंबली है इसका मतलब भी, कलेक्शन। कोई चीज अगर अब मेरे पास कोई चीज है, उसको मैं 2 दफा या 3 दफा फेंक रहा हूँ, अगर उसी को मैं एक दफा फेंक दूं सभी चीज को, तो उसे हम कहते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। कलेक्शंस, असेंबली। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसकी 3 टाइप्स हैं। एक होता है जी माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। एक होता है कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। और एक ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। अब अगर हमारे पास सिस्टम हो, इनको डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। अगर मेरे पास सिस्टम हो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, जिसमें जस्ट पार्टिकल्स की जो मोशन है वो काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, वो हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है। उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब ये आइडियल केस है। ठीक है। इसके बाद अगर इस सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल एनर्जी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ये हमारे पास कांस्टेंट हो, तो वो हमारे पास जो एग्जांपल होगा वो माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल होगा। पहली कंडीशन है सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, ये 3 चीज ये कांस्टेंट होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं जी माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी कैनोनिकल। कैनोनिकल एग्जांपल्स में हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस हो, पढ़ी थी ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, यानी कि क्लासिकल सिस्टम है। हाँ जी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा इसमें हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कांस्टेंट हो।
तो वहां पे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स होगा वो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स होगा। ठीक है। बेसिकली जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स ही होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स एक स्पेशल केस है या इनके स्पेशल टाइप है। जस्ट लाइक जिस तरह हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं उसमें हमारे पास असल मैग्नेट जो होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। उसकी बिहाफ पे हम उसे आगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं एंटी फेरो और फेरी मैग्नेट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी कैनोनिकल एग्जाम्पल्स है। कैनोनिकल को आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ माइक्रो कैनोनिकल में और ग्रैंड कैनोनिकल में। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें हमारे पास जो सिस्टम है वो कांटेक्ट करेगा हीट बाथ के साथ। सिस्टम कांटेक्ट विद हीट बाथ। और ग्रैंड कैनोनिकल में हमारे पास जो ऐसा कैनोनिकल या कैनोनिकल एग्जाम्पल्स की टाइप है जिसमें हमारे पास सिस्टम जो है वो क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस किया जाए, वहां पे हम ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। इसमें हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर ये कांस्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास सिस्टम कांटेक्ट करता है हीट के साथ और पार्टिकल के साथ। इसमें हमारे पास जो था ना कैनोनिकल एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं जबकि हीट जो है ये वेरी करती है। ग्रैंड कैनोनिकल में पार्टिकल भी वेरी करेंगे और जो हीट है ये भी वेरी करेगी। बोथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हमारे पास दूसरा हीट, ये दोनों वेरी करते हैं। तो ये हमारे पास होगा जी ग्रैंड कैनोनिकल। ये कैनोनिकल की टाइप है, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एग्जाम्पल्स और ग्रैंड कैनोनिकल। एक्चुअल जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होता है वो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स होता है। माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स हमारे पास स्पेशल टाइप्स हैं कैनोनिकल एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल्स हम कहते हैं अगर मैं एक चीज को n टाइम्स फेंक रहा हूँ और फिर उसी n चीज को मैं एक दफा फेंक दूं तो वो मेरे पास एग्जाम्पल होगा। अब बेसिकली ये जो माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल है ये बेस करता है माइक्रो स्टेट्स पे। माइक्रो स्टेट्स हमने इस तरह कुछ कैलकुलेट की थी उसमें जब हम पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहे थे। ये माइक्रो स्टेट्स के लिए ओमेगा हमने लफ्ज या ये मैं यूज किया था सिंबल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, इस तरह का पढ़ा था हमने। ठीक है। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहां पर हमारे पास माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, वहां पे हम ये कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इनको यूज करते हैं। ठीक है। कुछ सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वहां पे हम माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बेस्ड करती है पार्टीशन फंक्शन पर। सिमिलरली ये भी बेस्ड करेगी पार्टीशन फंक्शन पे। पार्टीशन फंक्शन तो याद ही होगा, याद है कि नहीं पार्टीशन फंक्शन? पूरा पूरा याद है। इस तरह लिखा था z इज इक्वल टू समीशन e के पावर माइनस ई आई ओवर के टी। और ये z हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है। इसको हम सम ओवर स्टेट्स भी कहते हैं। पार्टीशन फंक्शंस को सम ओवर स्टेट्स भी कहा जाता है। अच्छा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फैसल देखना यार कितने बच्चे ऑनलाइन है अब। इस टाइम 1 2 3 4
4 ही है ना। 4 है। अब इससे रेलिवेंट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इसकी। Finding the microstates mostly using binomial distribution. In binomial distribution चाहिए इसने चीजें बताई हुई हैं। इसके बाद वो कहता है हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर उसकी इंटरस्टेशियल स्टेट्स होती हैं जहाँ पे, या लैटिस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स ने रिजाइड करना होता है। ठीक वो है। कुछ फील्ड भी हो सकती हैं, कुछ वैकेंट भी हो सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर फील्ड एंड नॉट या ऑक्युपाइड एन ओ लिख लें, प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर वैकेंट। मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे पास वैकेंट है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ठीक है। अब हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड सिस्टम है, तो पहले तो सॉलिड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन है सॉलिड की? है किसी को आइडिया सॉलिड की डेफिनेशन का? जिसमें सॉलिड जिसके अंदर जिसके एटम मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं। जिसके अंदर एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड, एटम्स ज़्यादा क्लोज हों एक दूसरे के, क्लोजली पैक्ड हों, डेंसिटी ज़्यादा हो और शेप हो उनकी फिक्स शेप हो, शिप्स जो वॉल्यूम। शेप है उनकी फिक्स और बिल्कुल कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अब डेफिनेशन इसकी है ना। मतलब ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई सॉलिड है, इसके ये दो पार्टिकल्स मैं देख रहा हूँ। पहली बात, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर इस पे मैं लगा दूं फोर्स, इस सिस्टम पे फोर्स लगा दूं, फोर्स लगाने के बाद इनका जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ये वेरी कर जाता है तो ये सॉलिड नहीं होगा। ठीक है। और आम लैंग्वेज में क्लासिकल में हम इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ एन पार्टिकल्स। सही। अच्छा, ये नई डेफिनेशन पता चली है। कहाँ से? मैंने कहा ये नई डेफिनेशन पता लगी है सॉलिड्स की, कि इनका जो आपस का बीच का डिस्टेंस है और उसके साथ दो बार- 9th क्लास में वैसे बच्चों को यही पढ़ाते हैं रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। हाँ लेकिन वो रिजिड बॉडी की होती है। तो रिजिड बॉडी सॉलिड्स का नहीं कहते? सॉलिड ही होती है। हाँ वो सॉलिड ही होगी, लेकिन मैंने कहा वैसे वो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। हाँ जी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। n नॉट ऑक्युपाइड पार्टिकल्स हैं। और nv मेरे पास वैकेंसीज कह लें या वैकेंट पार्टिकल्स। इस सिस्टम में हमने इसकी माइक्रोस्टेट्स देखनी है, इसकी माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, फिर इससे हमने इसकी इंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, फिर इंट्रोपी से हम और भी बहुत से पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर उन्हें कह सकते हैं कि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी? स्टेट्स इसकी क्या होंगी? फार्मूला था ना टोटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n नॉट फैक्टोरियल n वन ओवर। एन वी फैक्टोरियल। यही फार्मूला था ना हमारे पास, ठीक है। जब मैं मैक्सवेल में पढ़ा था वही फार्मूला ये भी। जी। एन नॉट टोटल, ये ऑक्युपाइड पार्टिकल्स हैं और ये वैकेंट पार्टिकल्स हैं, और ये एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जी, एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ऑक्युपाइड पार्टिकल्स प्लस वैकेंट पार्टिकल्स।
मैं दोनों साइडों पे नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर रहा हूँ n से, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड किया जा सकता है। एक कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये n नॉट ओवर n प्लस एन वी ओवर n। एन वी ओवर n, इसको वो कह रहा है जी ये कोई कांस्टेंट है, इसको नाम उसने दिया हुआ है c, इसको उसका नाम दिया हुआ है c। इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू n नॉट प्लस n प्लस c। ठीक है, फिर n नॉट डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू c, इधर प्लस हो रहा है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। n नॉट ओवर n इज इक्वल टू 1 माइनस c। जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसका मैथ्स करेंगे, तो वहां पे जहाँ पे n नॉट ओवर n आएगा वहां पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस c। ठीक ये है। हमारे पास एक कांस्टेंट है जो उसे हमने एंड पे इवैल्यूएट भी करना है। अच्छा, एक चीज होती है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पहले? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 1000 है, 1000 में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो वो तकरीबन 1000 ही रहेंगे। 1001 तकरीबन 1000 ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसको सिमिलर इस तरह लिख सकते हैं, n ln n फैक्टोरियल। नेचुरल लॉग के साथ अगर किसी भी चीज का फैक्टोरियल हो तो वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू n ln नेचुरल लॉग n माइनस n। ये मेरे पास है जी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में इसी ने यूज होना है। नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग n माइनस n। ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है, ये वहां पर एप्लीकेबल होती है जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, जहां पे हमारे पास पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो, वहां पे हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। और ये फैक्टोरियल से मतलब जांच उड़ाने के लिए ये हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। एंट्रोपी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंट्रोपी बेसिकली हम किसे कहते हैं जी? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहा जाता है, जिसे हम उसमें लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स में ds। एंट्रोपी के लिए साइन ds यूज होता है। हीट पर यूनिट टेम्परेचर, हीट पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी। या दूसरी डेफिनेशन है कि जी द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, उसे भी हम एंट्रोपी कहते हैं। और ये आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहती है। आइडियाबैटिक प्रोसेस तो पता ही होगा, जिसमें टेम्परेचर ना चेंज। आइडियाबैटिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें ना हीट इंटर हो ना लीव करे, मतलब जो हीट है वो जीरो हो जाए। ठीक, हीट जीरो होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ फार्मूला एंट्रोपी का है ds इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। हीट जीरो है मेरे पास, सारा जीरो हो गया। अब इसका मैं इंटेग्रल ले सकता हूँ बोथ साइड्स पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जीरो की जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट आती है। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी का जो फार्मूला यहाँ पे यूज होना है वो है ओमेगा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी एस से ओमेगा के बी के बी टी, नहीं सॉरी, ये के बी एल एन ओमेगा, ये इसका फार्मूला है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एल एन और ओमेगा हमारे पास माइक्रो स्टेट्स हैं। अगर सिस्टम में हम माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो वहां पे हम माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल्स यूज कर लेंगे, ये बहुत आसान होते हैं। अगर सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और वो फॉलो नहीं कर रहा उसको, इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर फॉलो ना करे तो वहां पर माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पे हम ग्रैंड कैनोनिकल या माइक्रो। कैनोनिकल एग्जांपल्स यूज कर लेते हैं, पार्टीशन फंक्शन के थ्रू हम उसका ये एंट्रोपी निकाल लेते हैं।
एंट्रोपी इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। ओमेगा हमारे पास यहाँ पे माइक्रो स्टेट्स है। अब इसको मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पे हमने कैलकुलेट पीछे लिखी थी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन नॉट फैक्टोरियल एन वी फैक्टोरियल, यही वैल्यू थी ना। ठीक है, ये के बी कांस्टेंट है, इसको अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम में, लॉगरिथम का लॉ एल एन माइनस एल एन फैक्टोरियल माइनस एल एन नॉट फैक्टोरियल माइनस एल एन एन वी फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आगे मैं यूज कर रहा हूँ स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। इस पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज होगी एन एल एन एन माइनस एन, फिर ये माइनस एन नॉट एल एन नॉट माइनस एन नॉट, फिर ये वाला एन वी एल एन वी माइनस एन वी। यहाँ पे ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज की है। के बी ये आगे जी एन एल एन माइनस एन, ये माइनस एन नॉट एल एन नॉट माइनस माइनस प्लस एन नॉट माइनस एन वी एल एन वी माइनस माइनस प्लस एन वी। अब एन हमारे पास किसके इक्वल था, एन नॉट प्लस एन वी, ये दोनों प्लस में है एन और एन वी। इस एन की जगह पे मैं ये चीज लिखूंगा एन नॉट प्लस एन वी, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, जिससे ये वाला इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, पीछे मेरे पास बच गया जी एन एल एन एन माइनस एन नॉट एल एन नॉट माइनस एन वी एल एन वी। अब इसको मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, ये n कॉमन ले लें आप सब में से, n कॉमन ले लें सब में से, n बाहर आ गया, n के बी यहाँ से तो बाहर चला गया, यहाँ पे n नहीं था तो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी नहीं था तो इसके नीचे भी आके डिवाइड हो गया, पीछे रह गया जी एल एन वी। एन के बी इसकी वैल्यू थी कोई एन नॉट डिवाइडेड बाय एन, ये रही, ये मेरे पास किसके इक्वल था, 1 माइनस सी। इसकी जगह पे लिखूंगा जी 1 माइनस सी एल एन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे ये किसके इक्वल था, सी के, ये हमने सी के इक्वल लेट किया था, ये रहा। साथ आ गया जी एल एन वी। ये मेरे पास आ गई इसकी इंट्रोपी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये मेरे पास है जी इस सिस्टम की इंट्रोपी। अब हम देखते हैं, एक होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एक तो आपने टर्म पढ़ी हो शायद इंथाल्पी। ठीक है, इंथाल्पी हम कहते हैं किसी भी सिस्टम की टोटल हीट है उसे हम इंथाल्पी कहते हैं। टोटल हीट ऑफ द सिस्टम या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम उसे हम कहते हैं इंथाल्पी। उसे हम कहते हैं इंथाल्पी। एच से या ई से इसे डिनोट किया जाता है, और ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन उसे कहते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती 100%। इसमें हम जो सिर्फ चेंज इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन।
और जिसके हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लें उसे स्टेट फंक्शन नहीं कहा जाता। ये इंथाल्पी, ये हो गया हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे स्टेट फंक्शन है। इसके हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनमें चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है जी U माइनस टी एस। U हमारे पास होती है जी एनर्जी, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी। अब ये जो हमने S कैलकुलेट किया है इसमें पुट कर देना है। ये जो S अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है इसमें पुट कर देना है। ये इक्वेशन, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसे 2। इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, आपके पास जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी। ये तो कर लेंगे ना? ठीक है, बिल्कुल सही। बस ये रिलेशन निकालना है, ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का रिलेशन है। और ये हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है ये इंटरनल एनर्जी है। ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर ये कम हो रहा है टेम्परेचर सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है उनका सम अगर हम ले लें उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अगर हम क्वांटम वाइज देखें तो इसमें रोटेशनल एनर्जी भी, वाइब्रेशन एनर्जी भी, सारी एनर्जीज का सम लेना पड़ेगा। अब एक और कर लेते हैं एग्जांपल। इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। कंप्रिहेंसिव में ये वैसे चीज नहीं आती इतनी बड़ी लेंथी, अच्छा, लेकिन फार्मूला ये यूज होने हैं उसमें। इस तरह ये एंट्रोपी का फार्मूला हो गया, उसमें जितना भी आएगा ना वो मैक्सिमम इतना हो सकता है। यहाँ तक इतना लेंथी सवाल नहीं आता। जिस तरह ये जो नोट्स है ना इनमें तो 4-4, 5-5 पेज का सवाल है, जस्ट इसमें उसने मैथ की हुई है और कुछ भी नहीं है। लेकिन कंप्रीहेंसिव में इतना लंबा सवाल, लेंथी सवाल कभी भी नहीं आया और ना आएगा। लेकिन आमिर भाई मैथ वाले सवाल तो आ ही सकते हैं ना? मैथ वाले? दीदी एसन बोल रहा मैथ वाले कौन से? हूँ, जैसे बीपीएससी में है ना, आप कह रहे हैं ना मैथ वाले इतने लेंथी नहीं आ सकते, तो मैं कह रहा हूँ आ सकते हैं। यार वो तो पॉइंट्स वाले आए थे ना यहाँ पे पॉइंट्स का चक्कर ही नहीं है, और कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन पीपीएससी एंड कंप्रीहेंसिव एग्जाम एज वेल। अच्छा, कंप्रीहेंसिव में भी नहीं है, सही। हाँ जी, अलाउ नहीं है कंप्रीहेंसिव बिल्कुल भी। और वो कोई क्वेश्चन भी नहीं देते कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। चलें, गुड, कैरी ऑन, थैंक्स। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसकी, इससे रेलिवेंट जो जितनी भी एग्जांपल्स है वो आप लोगों ने खुद करनी है। और वो नोट से करनी है? हाँ, वो नोट से करनी है, एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। जस्ट उसमें मैथ है और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है, एंट्रोपी का क्या फार्मूला है, माइक्रोस्टेट्स का क्या फार्मूला है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का क्या फार्मूला है, इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला है, बस इसके अकॉर्डिंग उसने जस्ट उसको सोल्व किया हुआ है बस, और कुछ नहीं किया हुआ। हमें जो कंप्रीहेंसिव में एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो जस्ट इतना आ जाता है कि पार्टीशन फंक्शन हमने कैलकुलेट करना होता है किसी भी सिस्टम का। जिस तरह हमने वो सिस्टम पढ़े थे, एनर्जी पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, फिर बोस आइंस्टाइन और फिर फर्मी ड्रा के अकॉर्डिंग। फिर हमने उसमें क्या किया था, फिर उसमें हम वो करेंगे, उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो तो हम उसकी माइक्रो स्टेट्स जो हमने फार्मूला लगाया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, वो हमारे पास माइक्रो स्टेट्स होंगी। तो जस्ट हमने इसमें फार्मूला पुट कर देना S इज इक्वल टू KBT ln ओमेगा, तो वो उसकी जस्ट माइक्रो स्टेट्स आ जाए या एंट्रोपी आ जाएगी। अगर वो एंट्रोपी से आगे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहता है तो H इज इक्वल टू U माइनस TS। इतना कंप्रीहेंसिव का कोई क्वेश्चन 1 या 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें N2 लेवल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, मैं होल्ड करा रहा हूँ। हमारी मीटिंग ना जी जी 4 मिनट बाद ना एंड होगी, तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, दोबारा सब कनेक्ट हो जाना। तो बस ये अनाउंस करना था मैंने। ठीक है, आगे चलें। अच्छा,
एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें n2 लेवल पार्टिकल्स हैं, एक का स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है। जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह कर लेते हैं, 1 0 स्पिन अप के लिए और स्पिन डाउन के लिए 0 1, स्पाइनर कहते हैं इन्हें, ये या कूलम मैट्रिक्स। ये नोट्स में भी एक बार दिखा देना कहाँ पे है ये क्वेश्चन। ये नोट्स में नहीं, ये वैसे बता रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा ठीक। ये वाली, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। अच्छा अब n2 लेवल पार्टिकल्स हैं, एक की स्पिन अप है और एक की स्पिन डाउन है, और इनमें से जो ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उसने दी हुई है E0, मतलब 0 है। याद है ना वो जब पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, बिल्कुल याद है। जिसमें हम लेट्स सपोज मेरे पास टोटल 6 पार्टिकल हैं, उसकी एनर्जी मुझे 8 चाहिए या 10 चाहिए, तो मैं एक 5 रख देता हूँ ग्राउंड स्टेट में, एक फिर मैं 8वें में रख देता हूँ। टोटल बराबर करता हूँ, टोटल एनर्जी। वही है, इसमें एनर्जी जो है ये टोटल इक्वल होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, I 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, इनटू एनर्जी। ये मेरे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। पार्टिकल्स है, पार्टिकल की एसोसिएट उसकी एनर्जी होगी। इस समीशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जी उसकी टोटल एनर्जी से, कह रहा हूँ मैं, नंबर सॉरी ये एनर्जी नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसे मैं m से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मेरे पास m यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इनटू एनर्जी EI, या E लिख लें सिंपल। एनर्जी जो है मेरे पास इज इक्वल टू m और E। इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू m इंटू E। m मेरे पास ये E मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मैं डिफरेंशियल भी ले सकता हूँ इसके हिसाब से चेंज, तो मैं रेसिप्रोकल भी ले सकता हूँ इसका, तो ये 1/E हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, पार्शियल m ओवर पार्शियल E। नंबर ऑफ पार्टिकल का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वो हमारे पास एनर्जी के मतलब 1 ओवर एनर्जी के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया इसका? ठीक है। अब इसकी माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी? टोटल है मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, दूसरा पार्टिकल नहीं है ना हमारे पास, तो उसे हम n माइनस m लिख देंगे। वहां पे तो हमें पता था ना एक ऑक्युपाइड है और एक वैकेंट है, ठीक तो है। वहां पे हमने लिख देते n नॉट फैक्टोरियल और n v फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास एक m फैक्टोरियल, दूसरा हमें नहीं पता, तो हमें टोटल में से उसे माइनस करवा देते हैं। एक मिनट, मैं कॉल दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ, ठीक है सर, मैं दोबारा करता हूँ कनेक्ट। ओके। कर लें।